उफ, पेरेंटिंग है या एग्जाम्स? जेंटल पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग, सिक्योर अटैचमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल सेफ्टी, हमें इतना कुछ पता है। हमारी जनरेशन सबसे अवेयर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स है। अवेयरनेस से पेरेंटिंग आसान नहीं हुई बल्कि बहुत कठिन हो गई है। ट्विस्ट ये है कि अवेयरनेस हमें डराने के लिए नहीं, हमारी सहायता के लिए होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन में डूबने की बजाय हम 5 उन सिंपल रूल्स पर आज फोकस करते हैं जिनसे पेरेंटिंग हमारे लिए तो आसान हो, बच्चे भी सिक्योर फील करें। हर चॉइस एक टेस्ट, हर गलती बहुत बड़ी, हर स्लिप बहुत डेंजरस और हर डांट जो हम बच्चे को दे रहे हैं ट्रॉमा। हमारे अंदर ये डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम गलती कर रहे हैं। हमें हर पल, हर क्षण, हर वक्त, हर डिसीजन में परफेक्ट या सही होना है। अवेयरनेस हमें एम्पावर करने के लिए थी, परफेक्ट पेरेंट्स बनाने के लिए नहीं। बस हमें कुछ सही रूल्स को फॉलो करना है कंसिस्टेंटली, लगातार। 5 रूल्स जो पेरेंटिंग को बहुत आसान बनाते हैं, परफेक्ट नहीं, जिनसे बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ बढ़िया, सिक्योर हो उस समय भी जब आप थकी हुई हैं, आपके पास समय नहीं है, पर हाँ, प्यार उतना ही है। और सारे ग्रेट पेरेंट्स इन रूल्स को फॉलो करते हैं, झमेला हो इन दिनों में भी। पहले आप सेटल, फिर बच्चा सेटल, क्योंकि आपका मूड ही उनकी पूरी दुनिया है। बच्चा आपकी बात बाद में सुनता है, आपकी एनर्जी पहले महसूस करता है। 2020 में हुई एक कैम्ब्रिज स्टडी में पाया गया कि 90 सेकेंड्स में बिना एक शब्द के ही बच्चा आपके इमोशन को मिरर कर सकता है। अगर आप उदास हैं तो 90 सेकेंड में उसकी मेंटल स्टेट भी कुछ उस तरह की हो जाएगी। आप क्रोधित हैं, आप खुश हैं, जो कुछ भी आपका इमोशन है बिना किसी शब्द के वो मिरर कर सकते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आप परेशान हैं, उस समय बच्चे लगता है ज्यादा एक्ट आउट कर रहे हैं, शरारतें भी बढ़ जाती है। वो उद्दंडता नहीं है, वो आपकी स्ट्रेस्ड एनर्जी से विचलित हैं, इसलिए उनका बिहेवियर वैसा है। अपनी बात बताऊं, मेरा एक रूल था, बच्चों को डांटना नहीं है। तो उनकी किसी गलती पर या कोई और बात हो तो मैं चुप हो जाती थी। मेरा छोटा बेटा इतना स्ट्रेस्ड हो जाता था, मम्मा आप गुस्सा हो, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो। हमें लगता है वो सुन नहीं रहे, पर हमारी एनर्जी की हर अनकही आवाज को वो बहुत क्लियरली सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए उन्हें मैनेज करने से पहले हमें खुद को मैनेज करना जरूरी है। एक्शन फिलॉसफी नहीं, 3 सेकेंड्स रूल। बच्चे को कुछ भी कहने, करेक्ट करने से पहले आपको 3 सेकेंड डीप ब्रीदिंग करनी है। जल्दी कर, ये मत कर, वो मत कर, प्लीज मेरी बात सुन। आप जितनी देर में ये कहेंगी उससे बहुत कम समय लगता है। जब आप स्ट्रेस्ड हैं, उन्हें करेक्ट करने या कुछ कहने से पहले आपको 3 सेकेंड डीप ब्रीदिंग, अपने कंधों को थोड़ा नीचे करना है और जबड़ों को थोड़ा रिलैक्स करना है। इससे आपकी आवाज भी अपने आप नीची हो ही जाएगी। सेम वर्ड्स, लेकिन उसका आप एक डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे। चाहे कितनी भी लेट हो रही हो, होमवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, आप थकी हुई हैं, पहले आप शांत हो जाओ, क्योंकि बच्चे आपकी ही एनर्जी से खुद की एनर्जी बोरो कर रहे हैं और उसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए आपको संत नहीं, शांत होना है। शांत होने के लिए 3 सेकेंड्स रूल। सारी माएं बच्चों की मदद के लिए बिल्कुल दौड़ पड़ती हैं, और वर्किंग मदर्स तो और ज्यादा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मसल है, वो तभी डेवलप होगी जब उसका इस्तेमाल होगा। जब बच्चे रोज के कामों में खुद स्ट्रगल करते हैं, माइंड यू, ट्रॉमा नहीं, तकलीफ नहीं उठानी, पर उन्हें हल्का सा संघर्ष करना है कामों के लिए, डिसीजन मेकिंग में, तो रिसर्च में ये देखा गया है कि उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी बेहतर होती है। वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनते हैं। उन्हें सिखाएं, उनके असिस्टेंट्स बनने की जरूरत नहीं, तभी उनमें रेजिलियंस बढ़ेगा। आईडी कार्ड नहीं मिल रहा, आप सीआईडी की तरह उसकी खोजबीन में लग जाती हैं। उनसे पूछें, याद करो लास्ट टाइम कहाँ रखा था, अभी उसे खोज करके उसके लिए एक परमानेंट जगह बना लो, उसे वहीं रखेंगे। दे लर्न सिस्टम, नॉट हेल्पलेसनेस। पानी गिरा नहीं कि आप पोंछा लेकर दौड़ पड़ी, उस समय उनसे पूछें अब क्या करें। दे लर्न टू फिक्स देयर मिस्टेक्स। बाउंड्री स्ट्रांग हो पर प्यार भी लॉन्ग हो। अगर आप स्ट्रिक्ट हैं पर नरमाहट नहीं, तो सब कुछ बहुत सख्त, और सिर्फ प्यार ही है पर डिसिप्लिन नहीं, तो बहुत केओटिक। उन्हें दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए। रिसर्च से पता चलता है कि बच्चों को अच्छे से पलने फूलने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, वहां सपोर्ट भी चाहिए। आपको उन दोनों के बीच का स्वीट स्पॉट
खोजना है। बच्चे की डिमांड को आप अपने डिसिप्लिन के कारण पूरा नहीं कर रहे तो सख्ती से मना ना करें। उन्हें कह दें हम ये नहीं खरीदेंगे, मुझे पता है तुम डिसअपॉइंटेड हो। उसने झूठ कहा, आप कहें लाइंग इज नॉट ओके। मुझे बताओ क्या बात थी, सच बता दो, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। प्रेडिक्टेबिलिटी यानी रूल्स और वार्मथ जब दोनों साथ में हो तो बच्चों का बिहेवियर बहुत स्टेबलाइज होता है। गॉटमैन इंस्टीट्यूट में हुई रिसर्च में देखा गया कि जिनके बचपन में उन्होंने फर्म बाउंड्रीज और काफी सारा प्यार देखा है उसके साथ, उनका हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम और लोएस्ट एंजाइटी पैटर्न्स होते हैं। जो सही किया वो पहले देखो। हम उनकी भूलों को तो करेक्ट करते रहते हैं इंस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, पर जो उन्होंने सही किया उसे बिल्कुल अधिकार की तरह लेते हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं। छोटी छोटी अच्छी बातों की प्रशंसा बिहेवियर को डांट से भी ज्यादा करेक्ट करती है, क्योंकि ब्रेन उसी को बार बार रिपीट करेगा जिसे अटेंशन मिल रहा है। आप गलतियों पर ज्यादा अटेंशन देते हैं तो गलतियां ज्यादा होगी। अच्छी बातों को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें। स्टैनफोर्ड में हुई रिसर्च में देखा गया कि किसी रिपीटेड बिहेवियर्स में अच्छी बातों की प्रशंसा की जाए इमीडिएटली तो वो 3 गुना ज्यादा फास्टर डेवलप होता है। उनकी छोटी छोटी सही बातों की तारीफ करके आप उसी बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकते हैं जो आप उनमें बनाना, डेवलप करना चाहते हैं। सिर्फ ये कह देना कि वेरी गुड, तुमने आज अपनी बैग को सही जगह पर रखा, कुछ सेकंड्स ऐसा काम कर जाएंगे जो आपके दिनों की टीचिंग्स भी नहीं कर सकती। हर पेरेंट चिल्लाता है, नाराज होता है, गुस्सा करता है, करेक्ट करता है, पर पावर इसमें है कि आप उस फटने के बाद कैसा बिहेव करते हैं। अच्छे से अच्छा कपड़ा फट जाए, वो रफू सही ढंग से कर दिया जाए तो उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं आता। वैसे ही बच्चे को डांटने के बाद अगर हम उसे रिपेयर जल्दी से कर लें तो उस डांट का बुरा असर उन पर नहीं रहता। इसके साथ साथ रोल मॉडलिंग बहुत खूबसूरत होती है। आपकी गलती स्वीकार करना मतलब बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं। अरे पेरेंट्स जब गलती मान सकते हैं तो हम भी गलती मान सकते हैं। आप उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाई, अगली बार से ध्यान रखूंगी, तो उनके अंदर का डर इंस्टेंटली कम, सेफ्टी वाली फीलिंग इंस्टेंटली रिस्टोर्ड हो जाती है। टेम्पर लूज करना इट्स नॉर्मल, पर कितनी बार टेम्पर लूज किया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी जल्दी आपने रिपेयर किया। डैन सीगल ने कहा है कि कनेक्शन ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर रिपेयर। बोनस रूल, उनसे कहें ना उन्हें दिखाएं। कहते हैं सब कुछ ऑर्गेनाइज रखो, तरीके से रखो, पर आपका सब कुछ चारों तरफ बिखरा हुआ है तो बच्चे आप ही को फॉलो करेंगे ना। आप एक परफेक्ट बच्चा नहीं पाल रही और वो भी एक परफेक्ट माँ की उम्मीद नहीं रख रहे। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, छोटी छोटी बातों में उन्हें सपोर्ट और ढेर सारा प्यार दिखाएं और ऐसे नियम माने जिनसे वो सेफ, सिक्योर फील करें, जिनमें प्रेडिक्टेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी हो। आपको ज्यादा हैक्स, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 सिंपल रूल्स चाहिए। आपकी स्टेट, आपकी कोचिंग, बाउंड्रीज, नोटिसिंग द गुड एंड रिपेयर, इन्हें मजबूत रखेंगी तो बच्चे भी डिसिप्लिन्ड, मजबूत और हैप्पी होंगे। ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि क्या मैं एक ग्रेट पेरेंट हूं, ये पूछें क्या मैं ऑनेस्टी के साथ पेरेंटिंग कर रही हूं और उन्हें ये सिखा रही हूं कि लाइफ को कैसे हैंडल करना है। तो अपने आप आपके कदम ग्रेट पेरेंट बनने की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि ग्रेट पेरेंट्स पैदा नहीं होते, वो इन छोटे छोटे मोमेंट्स में ही बनते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर बीइंग अ ग्रेट पेरेंट। अगर मदद मिली हो तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।